हेलो फ्रेंड्स, का हाल चाल? सब ठीक ठाक? मैं पीएम सर बायोला उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपके साथ इकोलॉजी के एमसीक्यू को जो क्वेश्चन होता है पार्ट 2 के साथ उपस्थित हुआ। आज हम लोग डी फार्म के अंदर पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के जो इकोलॉजी के पार्ट 2 है, पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल द्वारा संतुलन स्थापित होता है। तो याद कीजिए कि वायुमंडल में जब भी संतुलन की बातें की जाती है तो वायुमंडल में आप जानते हैं कि हमारे आसपास क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के खाने वाले जीव भी होते हैं, उन जीवों को खाने वाले दूसरे जीव भी होते हैं। वो जीव जो है मर जाते हैं, उनको भी खाने वाले कोई जीव होते हैं। तो पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं कि भोजन का उत्पादन करते हैं, सनलाइट से ऊर्जा को लेते हैं और भोजन को क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उसको उत्पादित करते हैं, तो उत्पादक हो गए। अब उस प्लांट को, उस पौधे को कोई दूसरा जीव भी खाता होगा, वो उपभोक्ता हो गया। और जो उपभोक्ता मर जाता है तो उसको भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो क्या अपघटक के रूप में आ जाते हैं। तो जब भी वायुमंडल के संतुलन की बातें होंगी तो उसमें आपके उत्पादक भी होंगे, उपभोक्ता भी होंगे और अपघटक भी होंगे। इन तीनों के मिलने से क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर संतुलन बरकरार रहता है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है उत्पादक द्वारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है अपघटकों द्वारा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा। चौथा ऑप्शन कहता है कि उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों द्वारा। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन क्या हो रहा है, काफी ये जो है आपका इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। होना तो चाहिए आपका तीनों, क्योंकि यहाँ एक एक करके दे रहा है तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है, तब जाकर वायुमंडल संतुलन होगा। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला बनी होती है। तो देखिए, जब भी एक खाद्य श्रृंखला की बातें होती है तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि एक उत्पादक, प्रोड्यूसर होता है। उत्पाद जैसे प्लांट हो गया, कोई पेड़ हुआ, ये पेड़ का उत्पादित कर रहा है, अपने भोजन को बनाया, ये उत्पादन किया, तो इसको कोई दूसरा जीव खा रहा है तो क्या उपभोक्ता हो गया। तो आप उसको भी कोई दूसरा खा रहा है, वो भी उपभोक्ता है। फिर उसको कोई खा रहा है, वो भी क्या उपभोक्ता है। तो आप देख रहे हैं कि एक उत्पादक है, दूसरा क्या है, उपभोक्ता है। तो जब भी खाद्य श्रृंखला की बातें होंगी उस खाद्य श्रृंखला में कौन कौन आएगा, आपका उपभोक्ता और उत्पादक दोनों आएंगे। तो आपका उत्पादकों की, ठीक है, दूसरा कहता है उपभोक्ताओं की। ये उत्पादक भी होगा, उपभोक्ता भी होगा, तो दोनों कहाँ है, यहाँ है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्या उत्पादक और उपभोक्ता केवल अपघटन कर्ताओं से नहीं होगा। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि ये प्लांट है, प्लांट क्या है, आपका उत्पादक है और इसको क्या खा रहा है, ग्रास होपर टीडा खा रहा है। टीडा क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। इस टीडा को कौन खा रहा है, ये इस टीडा को मेढक खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। तो फ्रॉग क्या हुआ, आपका द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। इस फ्रॉग को आप देख रहे हैं कौन खा रहा है, इस फ्रॉग को आपका स्नेक खा रहा है, सांप खा रहा है। ये क्या हुआ, ये आपका तृतीयक उपभोक्ता हुआ। आप ये भी देख रहे हैं कि सांप को कौन खा रहा है, इस सांप को आपका हवेक खा रहा है, बांझ जो है बांझ खा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, हवेक ने किसी को खाया, सांप को खाया, देखा, ये फाइनल कंज्यूमर हुआ। और जब ये मर उड़ जाता है तो इसको खाते हैं छोटे छोटे डिकम्पोजर की, जो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। अपघटन करता क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं। तो लास्ट में क्या मिलता है, डिकम्पोजर ही आता है, जो का फंगी के रूप में, कवक के रूप में बाहर की ओर निकलता है। ये बात समझ गए। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, जो आपको फिगर में दिखा दिया गया है। तो जब भी खाद्य श्रृंखलाएं बनती है उसमें आपका क्या होगा, उत्पादक होगा और उपभोक्ता होगा। इन दोनों के मिलने से खाद्य श्रृंखलाएं बनती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि शाकाहारी निम्नलिखित में से ऊर्जा की कौन सी उस मात्रा का उपयोग करते हैं जो उनके द्वारा अंतर्ग्रहित भोजन से प्राप्त होती है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था लिंडमैन्स लॉ ऑफ 10%। हमने जब भी आपको ये इस नियम के बारे में चर्चाएं की थी तो वहां बताया था कि कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर जो ऊर्जाएं होती है, उस ऊर्जा के यदि किसी दूसरे किसी दूसरे जीव के अंदर स्थानांतरित करना है तो मात्र उसके पास कितना, 10% ऊर्जा ही जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या 1000 किलो कैलोरी की ऊर्जा है। अब इसको हम कहाँ भेज रहे हैं, एक प्राथमिक उपभोक्ता के पास भेज रहे हैं। तो ये आपका 1000 किलो कैलोरी की जो ऊर्जा है इसका मात्र 10% ही जाएगा। मतलब कि यहाँ जो है आपका 1000 का 10% ही जाएगा। कितना, आप काट दीजिएगा, ये 0 0, ये भी 0 0, ये 1 0 से 1 0 कट गया और फिर दूसरा 0 कट गया। तो यहाँ क्या, यहाँ सिर्फ आपका कितना होगा,
यहाँ जो प्राथमिक जो उपभोक्ता होगा यहाँ सिर्फ आपका 100 किलो कैलोरी जाएगा। फिर यहाँ कितना जाएगा, अब 100 का 10% कीजिएगा तो कितना होगा, मात्र 10। ये 0 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, कितना बचा 10 किलो कैलोरी। मतलब कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में यदि जीवों के अंदर ऊर्जा के हस्तांतरण की बातें होती है तो उसके अंदर मात्र जब भी ऊर्जा जाएगा 10% ऊर्जा जाएगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं 1000 किलो कैलोरी की ऊर्जा है। अब यहाँ से ये ऊर्जा प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या क्या उत्पन्न कर रहा है, अब ये उपभोक्ता के पास दे रहा है, तो इसका मात्र 10% ही गया। मतलब कि 1000 का 10% 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर इसका 10% दूसरे में क्या आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10% ही ऊर्जा एक कोई भी जीव है क्या कहते हैं उसको अंतर्ग्रहित करता है। कहता है कि निम्नलिखित शाकाहारी निम्नलिखित में से ऊर्जा की कौन सी उस मात्रा को उपयोग करते हैं जो उनके द्वारा अंतर्ग्रहित भोजन से प्राप्त होती है। 5% नहीं जी, 10% सही बात है, 20% नहीं, 50% नहीं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घास स्थलीय पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला, घास स्थलीय पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले कि ये जो उपभोक्ता की बातें हो रही है इन सब में क्या हो रहा है कि ये आपका उत्पादक हो गया। अब इसको खाया क्या, टीडा, टीडा शाकाहारी था, लेकिन टीडा के बाद ये भी मांसाहारी, मेढक भी मांसाहारी, सांप भी मांसाहारी और हवेक भी क्या हुआ, ये भी मांसाहारी। तो जब भी यहाँ देख रहे हैं कि अंतिम में क्या पहुंचा, हवा का आपका हवेक पहुंच रहा है, ये क्या है, ये मांसाहारी है। या कोई बाज होगा, ईगल होगा, ईगल भी क्या होता है, मांसाहारी होता है। तो ये सभी क्या, ये सर्वोच्च लेवल पर होता है, हाई लेवल पर वही खत्म होता है। एक मांसाहारी जीव दूसरे मांसाहारी जीव को खाता है, ये क्या होगा, ये सर्वोच्च लेवल हो गया। तो सर्वोच्च लेवल में जब भी बातें होती है तो सर्वोच्च क्या कौन सी चीज होती है, सर्वोच्च लेवल में आपका मांसाहारी ही उपभोक्ता होता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि घास स्थलीय पारितंत्रिय खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। तो सर्वोच्च उपभोक्ता कौन, मांसाहारी होता है। शाकाहारी नहीं होगा, शाकाहारी और मांसाहारी नहीं होगा, जीवाणु नहीं होगा, तो कौन होगा आपका जी, मांसाहारी होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 5 में क्वेश्चन कहता है कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य का प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, और वही ऊर्जा क्या होता है कि बहुत सारे जीवों के अंदर अलग अलग फर्म में स्थानांतरित होता है। तो किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा के यदि स्रोत की बातें होती है तो सूर्य का प्रकाश ही क्या होता है, उसकी ऊर्जा का स्रोत होता है। तो आपका पहला ऑप्शन सूर्य का प्रकाश सही बात है। एटीपी ये तो भाई स्टोर होता है, ये नहीं होगा। सी डीएनए ये भी नहीं होगा, आरएनए ये भी नहीं होगा। तो सबसे उच्च किसी पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, तो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। अब कहता है 6 नंबर क्वेश्चन की किसी खाद्य कड़ी में प्रथम कड़ी सदैव एक हरा पादप होता है। किसी खाद्य कड़ी में प्रथम कड़ी सदैव एक हरा पादप होता है, क्यों, क्योंकि भाई मानते हैं कि यहाँ क्या है कि एक हरा पादप है, इस पादप की पत्तियां है। ये पत्तियां यदि मानते हैं कि मिट्टी के ऊपर गिरती है तो मिट्टी के ऊपर जैसे गिरेगी तो सड़ गल के क्या बनाएगी, कार्बन बनाएगी, और वही कार्बन को जो हम भोजन के रूप में क्या कहेंगे, कार्बनिक भोजन कहेंगे। तो इन पत्तियों के पास होता क्या है कि कार्बनिक भोजन के संश्लेषण की जो क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसीलिए खाद्य कड़ी में जो प्रथम कड़ी सदैव क्या होता है, एक हरा पादप होता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक भोजन के संश्लेषण की जो क्षमता होती है काफी ज्यादा होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि इसे मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा शाकाहारी जंतु अधिक होते हैं। ऐसी बातें नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पौधे एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, हवा के माध्यम से जाते हैं। जैसे छोटे जूस्पोर हो गया, जूस्पोर क्या हुआ, हवा के माध्यम से एक स्थान दूसरा स्थान ट्रांसफर होता है। तो सभी पौधे क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है। पौधे प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होते हैं, यही बातें सही नहीं है, क्योंकि कहीं मानते हैं काफी क्या है, काफी ज्यादा धूप है, चाहे काफी गर्म स्थान है, उस गर्म स्थान पर कैसे उत्पन्न होगा पौधा जी, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन कहता है कि इसमें कार्बनिक भोजन के संश्लेषण की क्षमता होती है, सही बात है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम खाद्य कड़ी में प्रथम कड़ी सदैव क्या होता है,
एक हरा पादप होता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक भोजन के संचरण की क्षमता क्या होती है। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई मानव जो है पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा कब बनता है। कोई भी मानव है किसी पारिस्थितिक तंत्र में का हिस्सा कब बनता है। तो जब भी मानव की बातें होती है, तो इकोसिस्टम की जब भी बातें होगी, पारिस्थितिक तंत्र की जब भी बातें होती है, तो वहां मानव क्या होता है, सदैव वहां क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बनता है। क्योंकि मानव है तभी तो कल्पना कर रहा है कि यहाँ ये तंत्र है। सांप को भाई आप क्या मानते हैं कि बाज ने खाया, बाज को कोई और जंतु ने खाया, इसकी गणना कौन कर रहा है, मानव ही कर रहा है। वो भी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा ही है। तो कोई भी मानव क्या होता है कि हमेशा सदैव क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला क्या कहता है, सदैव सही बात है। ठीक है, केवल जब वो शहरों में रहता है ये बात गलत है, केवल जब वह जंगलों में रहता है ये भी बात गलत है, कभी भी नहीं, ये भी बात गलत है। तो मानव पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बनता है क्योंकि वह सभी जगहों पर लगभग रहिए लेता है। ठीक है, जंगल में भी रहेगा, धूप में भी रह लेता है, कहीं भी रह लेता है, तो सदैव क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का वो हिस्सा बन जाता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाद्य कड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए भाई, पहला के घास को कौन खाता है, सशक मतलब कि हिरण। ये सशक कहने का मतलब क्या है, सशक मतलब हिरण। घास को हिरण खाती है, सही बात है। हिरण को भेड़िया, सही बात है। और भेड़िया को शेर, ये श्रृंखला आपका सही है, क्योंकि भाई घास को हिरण खाएगी, हिरण को भेड़िया, भेड़िया को शेर खाएगा। सेकंड ऑप्शन कहता है कि घास को कीट खाता है, छोटे छोटे कीड़े, ये बात सही है भाई। टिड्डा खाया तो कीड़ा खाया। और कीड़े को कौन खाता है, कीट को जी, कीट को सांप खाता है, ये बात सही है। सांप को कौन खाता है, बाज, ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन बी भी सही हो गया। तो ऑप्शन सी क्या कहता है, घास को सांप खाता है, नहीं, गलत है। घास को भेड़िया खाती है, नहीं, ये भी गलत है। तो आपका सी और बी गलत हो गया। कौन सही होगा आपका ऑप्शन ए और बी सही होगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके डी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं जहां दो ऑप्शन आपको सही मिलेंगे। जब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है तो वहां बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। तो यदि कोई बी दिया उसको भी नंबर मिलता है, कोई ए टिक किया उसको भी मिलता है, और कोई टच नहीं किया उसको भी कभी मिल जाता है नंबर। तो ग्रेस मार्किंग यहाँ होता है, ऐसे ही क्वेश्चन में ग्रेस मार्क किया जाता है। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वृक्ष के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। देखिए वृक्ष के पारितंत्र में जब भी बातें होती है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मानते हैं कि हमारा एक वृक्ष है, ये वृक्ष मान रहे हैं हमारे पास है। अब इसके पारितंत्र की बातें होती है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से अपर लेवल से नीचे की ओर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसके साइज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये साइज क्या दिखाते हैं कि धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो उल्टा स्थिति में है। ये शीर्ष जो पोजीशन है, इस शीर्ष पोजीशन से हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है इसमें वृक्ष के पारितंत्र में जो संख्या का पिरामिड है वो नीचे की ओर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके अंदर वृद्धि हो रही है। ये पिरामिड कैसे हैं, ये पिरामिड आपके उल्टे हैं, क्योंकि हमने बताया था इस फॉर्म में जाएंगे पिरामिड, ऊपर की ओर का सीधा पिरामिड हो जाएगा, ये आपका सीधा पिरामिड। और जैसे ये पिरामिड क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका उल्टा पिरामिड। यहाँ देख रहे हैं कि संख्या कैसा आ रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर तो उल्टा पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, सीधा नहीं, उल्टा, सही बात है। दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, वृक्ष के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। एक ये आपका एक्सेप्शन टाइप भी कह सकते हैं, याद कर भी सकते हैं कि ऊपर से नीचे आता है तो उसका क्या जैसे बढ़ते जाता है शीर्ष लेवल से, तो उल्टा हो गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बन चक्र का कौन सा न्याय संगत चक्र है। कार्बन चक्र का कौन सा न्याय संगत चक्र है। तो पहला कहता है प्रकाश संश्लेषण, उसको अपघटन करने वाला। ऑप्शन क्या कहता है, उपभोक्ता नहीं, प्रकाश संश्लेषण को पहले उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता अपघटन करता। मानते यहाँ प्लांट है, तो प्लांट को कोई ना कोई खाएगा, तो क्या उपभोक्ता खाएगा जी, और उसको कौन खाएगा, उसको अपघटन करता। तो पहले आपका उपभोक्ता होना चाहिए, उसके बाद अपघटन करता। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण को सबसे पहले उपभोक्ता उपभोग करता है, उसके बाद उसको कौन भाई खाता है, अपघटन करता है। तो सही बात है। ठीक है, ये सही है, बी सही है। अपघटन करता को प्रकाश संश्लेषण नहीं, उपभोक्ता को प्रकाश संश्लेषण ये भी नहीं। तो निम्नलिखित में से कार्बन चक्र का कौन सा न्याय संगत चक्र है। तो आपका बी आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधे, उसको कोई उपभोक्ता होगा, तब उसको अपघटन करने वाला कोई अपघटन करता होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाहर से किसी जीव में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का
प्रभावी उपयोग 100% होता है। बाहर से किसी जीव में प्रवेश करने वाले ऊर्जा का प्रभावी उपयोग 100% होता है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ मानते हैं कि पौधे हैं, इस पौधे के पास कितना है, 100% ऊर्जा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि बाहर से कोई यहाँ जीव है, जैसे टिड्डा है, इस टिड्डा के पास ऊर्जा जा रहा है, तो क्या ये 100 का 100 जाएगा? नहीं, कभी 100% ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होता है, 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होगा। मतलब कि 100 है तो 100 का 10% कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 का 10% आपका 10 किलो कैलोरी ऊर्जा का ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो 100% किसी भी पादप में ये ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होता है। तो प्रश्न कहता है कि बाहर से किसी जीव में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का प्रभावी उपयोग 100% होता है, सभी हरे पादपों में नहीं, किसी पौधे में नहीं। ये आपका सही बात है कि किसी पौधे में ऊर्जा का आपका जो 100% ट्रांसफर नहीं होता है। हरे पादप में तो भाई आपका ये क्या है कि आपका होना ही है, क्योंकि भाई पादप है तो पादप के अंदर ऊर्जा है, लेकिन किसी पौधे में 100% का ट्रांसफर नहीं होगा। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि केवल कुछ प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन कहता है केवल एक कोशिकीय हरित शैवालों में, ये भी आपका ऑप्शन गलत। केवल किसी पौधे में क्या है, 100% ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी पौधा है, अपने पास जो ऊर्जा है, ये पौधा है, इसके पास 100% ऊर्जा है, इसका मात्र जो है पौधे अपने विकास में 1% ऊर्जा का ही उपयोग करता है। 100% ऊर्जा का उपयोग कोई भी प्लांट करता ही नहीं है, मात्र क्या करता है, 1% ऊर्जा का उपयोग करता है। तो किसी भी ऐसा कोई प्लांट नहीं है जहां पर क्या 100% ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रॉपिक झीलों का अभिप्राय है। तो आपको मैंने बताया था कि ट्रॉपिक झील में क्या होता है कि इसमें पोषक जो होते हैं, पोषक काफी ज्यादा होते हैं। पोषक आपके कैसे होंगे? पोषक आपके अत्यधिक मात्रा में होते हैं, काफी प्रचुर मात्रा में होते हैं, मतलब उसके अंदर पोषक की कमी नहीं होती है। पोषक काफी प्रचुरता वाला जो झील होता है उसे कहते हैं ट्रॉपिक झील कहते हैं। जैसे कि पहला कहता है ऑप्शन कि पोषकों की कमी वाला झील, नहीं ये गलत है। पोषकों की प्रचुरता वाला झील, ये आपका ऑप्शन सही है। फ्लोरा एवं फौना की कमी वाला झील, ये भी गलत है। जल की कमी वाली झील, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी क्षेत्र की वनस्पति जलवायु शिखर तक पहुंच जाती है, जब किसी क्षेत्र की वनस्पति जलवायु शिखर तक पहुंच जाती है तो यह होती है। देखिए, जलवायु शिखर कहने का मतलब कि जहां पानी भी अपना आवश्यकता के अनुसार हो, और हवा भी आवश्यकता के अनुसार हो, और मिट्टी भी आवश्यकता के अनुसार हो। मतलब कि ना तो ज्यादा मिट्टी हो, ना ज्यादा पानी हो, ना ही ज्यादा हवा हो, जितना चाहिए उतना हो, उसे कहते हैं समउदोभिज, मीजोफाइटिक कहते हैं। अब ऐसी स्थिति जब मिलती है, वहां पर क्या होता है कि कोई भी वनस्पति है वो अपने शिखर लेवल तक ग्रोथ करती है। तो पहला ऑप्शन कहता है लिथोफाइटिक। लिथोफाइटिक मतलब चट्टानों के ऊपर, भाई चट्टान के ऊपर पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, ऊपर बढ़ गया तो लेवल जो है घट जाता है, गैसों का लेवल डाउन हो जाता है, तो चट्टानों के ऊपर शिखर तक तो नहीं पहुंचती है। मरुभूमि मतलब कि जो सूखे इलाके हैं, वहां क्या प्लांट है ऊपर तक ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा, वहां तो पानी ही नहीं मिला भाई, तो कहां से ग्रोथ करेगा? काफी ज्यादा धूप है, क्या ट्रांसपायरेशन हो जाएगा, उस वेपोराइजेशन के माध्यम से क्या वाटर लॉस हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कहता है समउदोभिज, मतलब कि जहां जल भी समान मात्रा में है, मिट्टी भी है और वायु भी है, सभी का समान रूप से उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वनस्पति शिखर लेवल तक पहुंच जाती है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये कहता है कि हाइड्रोफाइटिक नहीं, पानी में भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी प्राकृतिक समुदाय में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा हस्तांतरण बनता है। तो जब भी ऊर्जा का हस्तांतरण मानते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव में होता है, जैसे कि ये पेड़ है, इस पेड़ को किसने खाया? ये आपका टिड्डा ने खाया। टिड्डा को किसने खाया भाई? तो टिड्डा को आपका मेढक ने खाया। ठीक है, तो मेढक ने खाया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, टिड्डा को मेढक ये का खाद्य कड़ी का निर्माण हो रहा है। एक कड़ी का निर्माण करता है, एक जीव दूसरे जीव में क्या होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण खाद्य कड़ी के माध्यम से करता है। तो कौन सा पहला ऑप्शन खाद्य कड़ी, सही बात है। जीव वैज्ञानिक नियंत्रण नहीं, प्राकृतिक विधायक नहीं, इनमें से सभी नहीं। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही।
किसी प्राकृतिक समुदाय में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य कड़ियों के द्वारा होता है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम किसने बताया था? तो हमने बताया था कि एजी टेंसले नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि आपका पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो पहला कहता है बीबर एम क्लीमेट्स, नहीं। दूसरा कहता है एजी टेंसले, सही बात है। इपिओडम, ये गलत है। इपिओडम आपका गलत है, इपिओडम ने नहीं किया था, इनमें सभी नहीं। तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पारितंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घास स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। जब भी घास स्थलीय की बातें होती है तो घास के स्थल जब भी होते हैं, यहाँ ऊर्जा का जब भी ट्रांसफर होगा, ऊर्जा क्या आप देख रहे हैं कि पिरामिड सीधा के फॉर्म में जा रहा है। ये ऊर्जा यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर गया, फिर ये ऊपर लेवल हाई लेवल तक जा रहा है। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या दिखाई पड़ा कि यहाँ क्या है, ये हाई लेवल पर है, मतलब सीधा है। ये ऊर्जा का पिरामिड कैसा है? सीधा है। तो कहता है घास स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, उल्टा नहीं, सीधा। सही बात है। उल्टा में सीधा गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो मैंने बताया था कि ऊर्जा की जब भी पिरामिड होता है वो कैसा होता है? वो सदैव आपका सीधा होता है। वो सदैव आपका कैसा होगा? सदैव आपका ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सदैव उल्टा गलत है, सदैव सीधा और उल्टा गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कहता है कि खाद्य श्रृंखलाएं बनती है। तो आपको मैंने बताया था कि खाद्य श्रृंखला जब भी बनती है तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? उत्पादक। जैसे पेड़ पौधे का उत्पादक हो गए, फिर इसको खाने वाला कौन होता है भाई? आपके उपभोक्ता। तो प्रथम जो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं जी? शाकाहारी जो जीव होते हैं, वही शाकाहारी जीव क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। इसको फिर खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता मतलब कि द्वितीयक की जब भी बातें होती है तो द्वितीयक उपभोक्ता में कौन होता है? मांसाहारी जो जीव होंगे वो मांसाहारी आ जाते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी आ जाते हैं किसमें? द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर। ठीक है, तो पहला कहता है, ऑप्शन क्या कहता है कि उत्पादकों उपभोक्ता अपघटनकर्ता। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? उत्पादक मांसाहारी, ठीक है, अपघटक। तो उत्पादक को मांसाहारी कैसे खाएगा? उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ता हो सर, ये तो बात सही है भाई, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला बनाना है भाई, इसको भी कोई खाता है ना। शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसको कोई खाएगा, कोई जीव खाएगा तो मांसाहारी खाएगा। ठीक है, अब तीसरा कहता है, चौथा कि उत्पादक को कौन खाएगा? शाकाहारी। शाकाहारी कौन खाएगा? मांसाहारी। ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका डी आंसर क्या हो जाएगा? सही। बाकी के आंसर क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के आंसर क्या हो जाएंगे? गलत। खाद्य श्रृंखला की बातें हो रही है तो खाद्य फूड वेब होगा तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन खाद्य श्रृंखला की जब बातें होती है तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? आपका जो ऑप्शन डी सही होगा। उत्पादक को कौन खाएगा? शाकाहारी। शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को फिर सर्वोच्च मांसाहारी खाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या कहता है कि पारितंत्र में दो घटक होते हैं। कौन कौन? एक जीवीय, दूसरा क्या होता है? अजीवीय। ऑप्शन ए क्या है? खरपतवार एवं वृक्ष, गलत है। ऑप्शन सी मेढक एवं मानव, गलत है। पादप एवं जंतु, ये भी गलत है। ऑप्शन बी क्या कहता है? जीवीय, मतलब कि जो जीवों के द्वारा संपादित होती है घटनाएं, सजीव वस्तुओं के द्वारा संपादित होती है उसे क्या? जीवीय घटना कहते हैं। अजीवीय, जो निर्जीव वस्तुओं द्वारा क्या होती है? संपादित होती है उसे क्या कहते हैं? अजीवीय घटक। तो यही क्या होते हैं? जीवीय बायोटिक और एबायोटिक अजीवीय क्या होते हैं? पारितंत्र में दो घटक होते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में मानव होता है। तो आप जानिए कि मानव हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे के द्वारा बना बनाया भोजन में खाते हैं। तो हम लोग क्या होगा? किसी के बनाए हुए भोज्य पदार्थ को खा रहे हैं तो मानव क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? उत्पादक, गलत है। उपभोक्ता, सही बात है। सी ऑप्शन कहता है कि ए और बी दोनों गलत है भाई। उत्पादक एवं घटक, ये भी गलत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। हम वैसे बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो बच्चे डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से अपने पढ़ाई को क्या कर सकते हैं? सिलसिलेवार तरीके से वो पढ़ सकते हैं और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त करके अपने पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ।